सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह। सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद पढ़िए और 10 रहमतें हासिल कीजिए। अल्लाह पाक हमें भी दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सिलसिला है सोच। हम जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे हमारी सोच कार फरमा होती है। ये जितनी मुस्बत होगी, जितनी आला होगी और जितनी बुलंद होगी, उतना ही हम दीन और दुनिया दोनों एतबार से आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। जो है वो हमने आयात कुरानी की रोशनी में सुनने की सादत हासिल की। यहाँ पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो हम फील करते हैं कि उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। ये अक्ल, शऊर, अक्ल का इस्तेमाल, ये कायनात के अंदर गौर करना, अल्लाह की निशानियों में गौर करना, ये तो कुरान की तालीमात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को हम पढ़ें और समझ के पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र रहेंगी। ये आयत रेफरेंस के तौर पर आपने सुनी। अगर हम मुकम्मल कुरान को तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह और भी बेशुमार आयतें ऐसी हैं कि जो हमें इस तरफ रहनुमाई करती हैं। बात है इस तरफ सोचने की। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए और कुरान में इस तरह से गौर करने की भी सआदत अता फरमाए। सब ये तो एक बुनियादी अहकाम और कुरान की रोशनी में हमने सुना, लेकिन एक इंसानी बिहेवियर होता है कि जब हमें यह मालूम होता है किसी चीज़ का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ या हमारी ज़ात पर, हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकता है, इंसान ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। वो सारी चीज़ें जो हम पे इम्पेक्ट डालती हैं, लेकिन जिसका बतौर ख़ास मेरी शख्सियत पर, मेरी ज़ात पर इम्पेक्ट होगा तो मैं उसके बारे में ज़्यादा गौर करूँगा। ये जो इंसानी सोच है या जो अक्ल है, इसको इंसान की पर्सनैलिटी पर और शख्सियत पर कितना असर हो सकता है, और एज अ मुस्लिम या एज अ इनफरादी शख्स जो है, मैं इसको कितना अहम समझूँ अपने लिए कि सोच का मेरी ज़ात पर कितना बड़ा असर और इम्पैक्ट हो सकता है। इंसान की ज़िंदगी में जो भी उसे मिलता है उसके पीछे बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें होती हैं। एक उसकी सोच होती है, दूसरा उसका अमल होता है। और अमल का जो दारोमदार है वो सोच पे होता है। हदीस मुबारक बड़ी वाज़ेह है, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छा, यहाँ पर तो इस एतबार से बयान किया कि अमाल का जो सवाब है उसका दारोमदार नीयतों पर है कि नीयत करेंगे तो सवाब मिलेगा अच्छे काम के अंदर, और नीयत नहीं करेंगे तो उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस आयत मुबारका के अल्फाज को आप जनरलाइज रखें कि आप उसका जो एक ज़ाहरी एतबार से माना व मफ़हूम है, जिसे आप तकवीनी माना या कायनाती माना कहते हैं, वो ये है कि इंसान के अमल का दारोमदार सोचों पर है। सोच होती है तो अमल वजूद में आता है, सोच नहीं होती तो अमल वजूद में नहीं आता। अब अमल कितना बड़ा है तो देखना ये पड़ेगा कि सोच कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा अमल होगा, और सोच के मुताबिक इंसान को नतीजा मिलेगा। जैसे हदीस मुबारक के अंदर फरमाया, वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर बंदे को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है, जिसका वो अज़्म करता है, जिसके बारे में सोचता है। अनहोनी होना जो है, ये एक यूँ कह ले कि दुनिया के अंदर चीज़ें वकूअ पज़ीर होती हैं, लेकिन जो इंसान के नेचर ऑफ द अचीवमेंट्स हैं उनके पीछे सोच ही कार फरमा होती है। अच्छा, अब ये है कि इंसानी ज़िंदगी पर सोच का असर कैसे होता है। ये देख लें कि दुनिया में वो लोग जो किसी बड़े मकाम तक नहीं पहुँचते, जो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं करते, और जिनका कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम और काम नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि इसके पीछे वो सोच ही कार फरमा नहीं होती। और जिन लोगों के बड़े काम हैं, जिनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं,
جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس کے پیچھے آپ کو بڑی سوچ ہی ملے گی۔ سوچ کی وجہ ہی سے ایجادات ہیں، سوچ کی وجہ ہی سے جو ہے وہ نئے نئے علوم کی دریافت ہے، سوچ کی وجہ ہی سے چاند پہ کمند ہے، سوچ کی وجہ ہی سے مریخ تک رسائی ہے، سوچ کی وجہ ہی سے زندگی کی آسائشیں اور آرام ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں وہاں کی سوچ شروع کر دیں تو اب وہاں پر پہنچ بھی جائیں۔ اگر آپ وہاں تک پہنچنے کا سوچیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں آخرت کے حوالے سے بیان ہے، لیکن اس میں جو چیزیں جمع کی ہیں، جو بیسکس اس میں بیان کی ہیں کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی اور وہ کوشش کما حقہ کی اور ہے وہ مومن، تو فرمایا کہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں ایمان والا ہونا تو آخرت کے اندر نتیجہ پانے کے لیے ویسے شرط ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں بیان کی ہیں اگر غور کریں تو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے من ارادہ، جس نے ارادہ کیا، پہلی اس کی سوچ ہے، سوچ اور نیت۔ اگلی بات آتی ہے وس کوشش کرنا، اور تیسری بات آتی ہے سعیہ، وہ کوشش کرنا کما حقو ہو، ڈھنگ سے ہو، جیسی چاہیے۔ تو جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں، سوچ اور کوشش اور جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی سعی کی قدر کی جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ دیتا ہے وہ اسی طور پہ دیتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے اس کے بعد عمل کرتا ہے اور پھر وہ عمل اس کا کما حقہ کرتا ہے تو اب اسے دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ تو وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوچ کا ہماری زندگی پہ اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی کا عظیم ہونا یا اس کا معمولی ہونا، اس کا دار و مدار ہماری سوچ پہ ہے۔ سوچ عظیم ہے تو ہماری زندگی عظیم ہو جائے گی، اور سوچ اگر حقیر ہے تو ہماری زندگی بھی حقیر ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے۔